त्रिपाठी जी, मेरा दो बातें कहना था। रामलाल चोर है, श्यामलाल चोर है, फलाना चोर है, ढिकाना चोर है, सब चोर है और मोदी कुछ सरकार कुछ नहीं कर रही, चोरों को बचा रही। ठीक, आपका स्लोगन है ये, ठीक, राइट फ्रॉम 24 अकबर रोड तो गांव की कांग्रेस तक, ठीक, सबको यही निर्देशक, यही बोलते रहो। कोई कुछ पूछे तुम ये बोलना शुरू कर दो। ठीक, सवाल उसका पाकिस्तान का हो, नैन्सी पेलोसी से संबंधित हो, इसकी चिंता नहीं करना, तुम ये बोलना शुरू कर देना। ठीक, मेरा निवेदन, जिन जिन को आप भ्रष्ट मानते, मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा, फिर उत्तर दे दीजिएगा, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा मतलब मेरे मंच पर। बाकी मुंडे मुंडे मतर भिन्ना बोलते रहिए सब लोग। मेरा निवेदन ये, जितने लोगों को आप भ्रष्ट मानते हैं और ये मानते हैं उनके खिलाफ कौशल कांत मिश्रा की सरकार या उसके अधीन आने वाली जांच एजेंसियां जांच नहीं कर रही, उन सबके केस तैयार करिए। सुब्रमण्यम स्वामी की तरह उनके लिए आरंभिक साक्ष्य जुटाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ताल ठोक के सबके खिलाफ जांच का और एफआईआर का आदेश लेके आइए। देखे कोई सरकार कैसे मना कर देगी, क्या ईडी की मजाल और क्या सीबीआई की, आप रॉक को भी आदेशित करा लीजिए, कोई विदेशी मामला हो तो। आपके खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ना मामला बना, किसी सरकार ने तो बनाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट गए, स्वामी जी ले आए, आज भी वो कह रहे हैं कि भाई 22 साल से कम की सजा नहीं होगी, फिर आप भी ताल ठोको। एक दूसरा प्रश्न इसी में, कांग्रेस हो, भाजपा हो या वामपंथी दल हो या कोई भी राजनीतिक दल, वो या उनसे जुड़े आनुषंगिक संगठन, पितृ संगठन, मातृ संगठन, कुछ संगठन को, उनसे हमारे मतभेद हो सकते हैं, देश में काम करने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या ये स्थिति आ जाएगी कि हम सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में अपने साथ काम करने वाले लोगों को देशद्रोही कह देंगे कि ये संगठन देशद्रोही है? जिस संगठन के 3 स्वयंसेवक ने 3 बार स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री हो लिए, राष्ट्रपति हो लिए, दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आप देशद्रोही कह देंगे? अपने साथ काम करने वालों के लिए ये भाव होगा हमारा? त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आपके दोनों प्रश्नों को जोड़ के मैं बात कर रहा हूं। जो आपने प्रश्न रखा कि अगर तो कुछ भ्रष्टाचारी के लिए हमें कार्यवाही के लिए न्यायालय का दरवाजा करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो काम भी हो रहा है और उसको कहा जाता है। लेकिन राजनीति में जो मुद्दे हैं जिनमें आप हमेशा ये सुनते रहेंगे कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, आप उनको टारगेट करते रहेंगे। कल जिस तरह की कार्यवाही की, 10 जनपद से लेकर 24 अकबर रोड तक पुलिस को छावनी आप बना देंगे, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? ऐसे में जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ हम दरवाजा निश्चित खटकाएंगे। और यह भी आपको बताया जा रहा है कि जिस दिन ये सरकार बदलेगी, ईडी आएगी, उस दिन तीसरे मोदी भी कहां पाए जाएंगे ये आप देख लीजिएगा। जैसे 2 मोदी पाए गए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए और वो भी सामने आएंगे। दूसरी बात रही कि इतने बड़े संगठन को इस तरह से कह देना, तो संगठन को जिस संदर्भ में कहा गया है, तिरंगा के संदर्भ में, आप बताइए कि तिरंगा को लेकर क्या पॉलिसी है? आरएसएस के यहाँ पर चिंतक भी बैठे हुए हैं और उनके जानकार लोग भी बैठे हैं, विचारक हैं, वो ये स्पष्ट कर दें कि तिरंगा को लेकर क्या पॉलिसी है। तिरंगा के तीनों रंगों को ही आप अशुभ मानते रहे। अगर जो आप ये कहेंगे कि तिरंगा अशुभ है और 3 रंग ये अशुभ हैं, और उसके बाद आप उसी के लेके आयोजन करने की बात करेंगे और उस पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे कि तिरंगे का लोग, कल के स्टेटमेंट आप देखिए, भाजपा के 8 सांसदों ने खड़े होकर कहा कि कांग्रेस देश विरोधी है, कांग्रेस तिरंगा विरोधी है। अगर जो कांग्रेस तिरंगा विरोधी है तो कांग्रेस तो तिरंगा को लेकर चल रही है। आप आरएसएस से एक बार क्यों नहीं पूछते हैं कि तिरंगा को लेकर उनकी क्या नीति है? क्या उन्होंने विरोध किया आज तक तिरंगे का? और जो तिरंगे का विरोध करेगा क्या वो देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? ठीक, कांग्रेस ने कि हमने संघ को राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही तिरंगा के संदर्भ में कहा। डॉक्टर संजय सिंह। अमिताभ जी, यह एक बेहद गंभीर बात है कि जो कांग्रेस जिसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारी एलन ह्यूम ने की है 1857 के युद्ध के बाद, वह ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत करती है जिस संघ के सैकड़ों हजारों प्रचारक खुद का घर और संसार छोड़ के संघ कहता है वहां रहते हैं,
और विश्व भर में, हिंदुस्तान में हर जगह स्वयंसेवकों के घर पर जाकर भोजन करते हैं और रहते हैं। उनको पता नहीं है कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हर शाखा पर भारत माता पूजन होता है, जिसमें तिरंगा लगाकर मां भारती का पूजन होता है, और उसके आपको हजारों लाखों फोटोग्राफ्स और वीडियो मिलेंगे। उनको यह देखना ही नहीं है। दूसरा, क्या राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, और उनको डाइवर्ट करने के लिए अगर आरोप करना है तो वो भारतीय जनता पक्ष पर करे। संघ तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ता ना अमिताभ जी, संघ तो सिर्फ राष्ट्र की सेवा करता है, हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के लिए, हिंदू समाज के लिए नहीं, एक मिनट संजय सिंह जी, वो नाराज इसलिए कि आप लोग भाजपा को अपनी शक्ति देके जिता देते हो, इसलिए वो नाराज है। वो कह रहे भाई हम इसलिए अब भाजपा से नहीं लड़ेंगे तो चलो आपसे लड़ेंगे। मतलब वो उनका मानना है कि चुनाव में आप लोग मदद करते हो, जिता देते हो, फिर ये आके लाठी चलाते, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, हमारा ऐसा कहना है कि राजनीति की जगह है। अगर कांग्रेस को राजनीति करनी है, भारतीय जनता पक्ष और उनके नेतृत्व के साथ में मुद्दों के ऊपर चर्चा करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का विद्यापीठ है, और हम हर रोज शाखा में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्त आदमी तैयार करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। आपकी अगर भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता से नहीं है, आप अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ दूसरा, मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी पूजा होती है तो भगवा ध्वज होता है, न कि वहाँ तिरंगा होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप दिखा दीजिए आपके यहाँ के बड़े नेता या स्वयं सेवक के कितने स्वयं सेवक तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर दिखा सकते हैं। दरअसल आपकी तस्वीर हमेशा भगवा ध्वज के साथ होती है। मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है भाई, अभी रुको, बाकी लोग भी बहस में आ जाए। मुख्य मुकाबला आप ही लोगों का है, लेकिन बाकी को भी बहस में ले आऊं। एक चीज और कहूं, संजय सिंह जी ने कहा कि भाई हमसे नाराज क्यों हो प्रभु, हमने तो कोई गुस्ताखी की नहीं आपकी शान में। उसका एक लोक जीवन से जुड़ा उत्तर मेरी समझ में आता है कि भाई ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अब जो सशक्त व्यक्ति है उस पर सीधे कुछ कहने, मान लो थोड़ा कुछ किंतु परंतु रहता है हृदय में, है तो फिर उसके बुआ को टारगेट कर लो, फूफा कुछ बोल दो, तो मन को भी थोड़ी शांति मिली और रिस्क से भी बचे। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसको अन्यथा मत लीजिए। ये फूफा को कई बार बोल दिया जाता है? अब तो भतीजा मान लीजिए जबर है तो भतीजी से तो नहीं बोल सकते। अब यहां भतीजा है जबर, कौशलकांत मिश्रा, तो आरएसएस फूफा है, बोले ठीक है फूफा को लपेट लो, है तो ठीक है। कांग्रेस की जहां तक बात आती है, राहुल गांधी का अगर देश के अंदर एक्ट देख ले, इन्होंने मनमोहन सिंह इनके अपने प्रधानमंत्री थे, उनकी सब रिस्पेक्ट करते थे, उनके द्वारा बनाया गया बिल को पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने फाड़ करके फेंक देते हैं। ये क्या जाने राष्ट्र और ये क्या जाने इज्जत करना। ऐसे लोगों को पप्पू ही बोला जाएगा और वो पॉलिटिकल पप्पू हैं, और इसके लिए देश की जनता मुझे जो सजा देना चाहे मैं देने के लिए तैयार। जी ठीक बात। त्रिपाठी जी, कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उन्होंने कहा कि अगर कोई इनसे असहमत है तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकता है। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्योंकि आरोप बड़े हैं? बदतमीजी की भाषा नहीं, बात तो सुनो दादा, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो बहस नहीं करनी मुझे। उन्होंने 2 अकाउंट नंबर एक कोट किया है लंदन का, उन्होंने कहा 2 पासपोर्ट हैं, एक पासपोर्ट पर ये नाम, एक पे ये। उन आरोपों बोलिए बदतमीजी तो कीर्तन चलता रहेगा, इसको छोड़िए। नहीं, वही कह रहा हूं उनका जी कि उस पर जो वो बोलते रहे, लेकिन जो वो पासपोर्ट की जांच कर रहे हैं तो सरकार में 8 साल से बैठे हुए हैं जी। सिर्फ आके टेलीविजन पे कोई अकाउंट नंबर बोल के और उसके बाद कह देना कि ये बंद हो गया है सरकार आने के बाद, और 2 पासपोर्ट है जिन पे कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद कौशलकांत जी कार्रवाई होगी। गलत किया तो कर नहीं पाए।
सर गलत किया है तो केस करिए मेरे ऊपर। पासपोर्ट की जांच नहीं सर कराता है। अगर मैंने गलत बोला है तो मेरे अगेंस्ट केस करिए। अगर जो किसी के अगर मैंने कोई भी तथ्य गलत बोला है तो मेरे अगेंस्ट केस करिए। पूरी कांग्रेस को चैलेंज है, मेरे अगेंस्ट केस करें और अपने आरोपों से बरी हो। मैं तो बोल रहा हूँ ये बात सत्य है और ऐसा नहीं है। उनके पास 2 पासपोर्ट है जिसकी ह्यूमैनिटी में जांच चल रही है और उनका पासपोर्ट जो नंबर है उस नंबर से अकाउंट खुला हुआ है और आपको अगर गलत लगता है तो मेरे अगेंस्ट केस करिए। मैं तैयार हूँ, बोलिए ना। जो फैक्ट है मैंने वही बोला है, जाकर के देखिए और फिर राहुल गांधी को बचाने की कोशिश मत करिए। वो आदमी और एक फैक्ट बता दो, और एक फैक्ट बता दो। अरे उनकी जो उनका मैं अब और नहीं बोलना चाहता, नहीं तो राहुल गांधी के बारे में बहुत हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग इस राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने में लगे हुए हैं, उस तरीके से देश का नुकसान नहीं होगा। जब तक कांग्रेस पार्टी को ये विजन नहीं आएगी, देश उनके साथ कभी नहीं होगा।